जय जगन्नाथ। नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस इसीलिए कि मैं अपना खुशी को जाहिर करता हूं कि आप लोगों ने जो 22 जुलाई को एकादश रुद्री कराया गया था, लाइव में बहुत व्यूअर्स आए, देश से बल्कि विदेश से। कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने भेजे थे, पार्टिसिपेशन उसमें किए थे। आप लोगों का राशि गोत्र नाम भेजे थे, वो सब संकल्पन वाक्य किया गया था ब्राह्मण के द्वारा। बहुत अच्छा माहौल भी था। कहीं ना कहीं वहाँ वो जो मंदिर था वो नदी के बीच में, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। जो रुद्राभिषेक एग्जैक्टली शिवलिंग के ऊपर कराया गया, वो नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं लाइव नहीं दे सका। मगर तत्काल मैंने क्या किया कि वो 1.5-2 घंटे का जो टाइम ड्यूरिंग का एक्टिविटीज है, जो कि सेहत से शुरू करके दूध तक जो चढ़ाया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, उसी का मैंने एक वीडियो लिया था। बैड लक फ्रंट कैमरा में वीडियो लिया गया था। एंड इसी में एक सेटिंग होता है कैमरा का, क्या पता नहीं, उसमें मेरा उतना नॉलेज नहीं है, जो कि राइट हैंड में क्या कुछ कराया जाता है तब तो वो दिखेगा, लेफ्ट हैंड में करने जैसा अच्छा नहीं लगा, तब तो वो वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया। सॉरी। आगे धीरे धीरे तो एक्सपीरियंस होता है। मैं तो हर वीडियो में ऐसा मानता हूँ कि मेरा ये टेक्निकल चीज़ में कुछ नहीं है इतना आइडिया। बस माहौल बहुत बढ़िया था। आप लोगों का नाम संकल्प वाक्य कराया गया। भोलेनाथ जी का सावन का महीना, एंड पापा का काम हुआ, अब मम्मी का काम, आगे नवरात्र है, ऐसे भी सोच रखा हूँ। एंड ये एक ही दिन का पूजन था, वो नवरात्र में 9 दिन तक करने का मन में है, मगर उसी में थोड़ा राशि का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। अगर माँ की इच्छा है, आप लोगों का प्यार है, बस हो जाएगा, ये बड़े बात नहीं है। आज कर्कट लग्न, ये कमिंग संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि हर वीडियो संक्रांति संक्रमण से अगला महीना संक्रांति संक्रमण, जैसे कि 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक का ये प्रेडिक्शन, ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप के ऊपर नहीं है, ये प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से है। ये एक डिस्क्लेमर है कि किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड चंद्रमा का डे टू डे एक महीने तक किस तरह का लगने के हिसाब से रिजल्ट करेगा। एंड लास्ट एंड में एक नीचे भंग राजयोग, इसके लिए कई व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि सर कभी वीडियो के माध्यम से नीचे भंग राजयोग क्या होता है, ज़रा हिंट्स दीजिएगा। तो मैंने एक ग्राफ करके छोड़ा। इसी में लास्ट एंड में बहुत कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। ये कोई गुणा गणित नहीं है, आपकी हॉरोस्कोप भी आप खुद देख सकते हैं। ये संक्रांति का संक्रमण होता है 7:37 एंड मैंने दिल्ली का टाइम लिया है। कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि वेडनेसडे का था, बुधवार का। एंड ये चंद्रमा साइन था, मेष साइन में संक्रांति जब संक्रमण हुआ। आगे चलते हैं। कर्कट लग्न, आप तो जानते हैं कर्कट लग्न, पता नहीं, बहुत प्यार है मेरे को। मिथुन एंड कर्कट एंड मकर एंड तुला, पता नहीं क्यों बहुत अभिमान को मुझे झेलना पड़ता है व्यूअर्स का कि सर कन्या कहाँ गया, आपको कन्या नहीं आता है, आप डालते क्यों नहीं, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों को। कर्कट लग्न बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत सेंसिटिविटी। बार बार बोला कि जल का प्रतिनिधित्व है ये राशि, जल राशि है, वाटर साइन है। ये पर्सन को कहीं भी छोड़ दो, वो अपने आप को खुद को एडजस्टमेंट कर लेगा। एंड कर्कट लगने के लिए योग कारक प्लैनेट होता है मंगल देव, मार्स।
क्या बोलूँ नेचर के बारे में। प्यार आ गया, किसी से दिल आ गया ना, सब कुछ दे देंगे। अगर एक बार टूट गया तो गया काम से, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो बदला नहीं लेते हैं। बदला इन सेंस बोल दिया ये वर्ड, किसी को क्या कुछ लग भी सकता है, ऐसा नहीं, इनका मन में ऐसा कुछ है, सब कुछ निछावर कर देंगे अगर दिल आ गया। कर्कट लग्न, लग्नाधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है। जैसे कि जिस दिन संक्रांति का संक्रमण हुआ उसी दिन चंद्रमा यहीं पर था राहु के साथ, एक ग्रहण दोष बन के। ये 2.5 दिन के अंतराल में इधर चले जाते हैं। चंद्रमा को बेस के ऊपर ना ले, क्योंकि ये लग्नाधिपति तो है आपका, बाकी के प्लैनेट ऊपर चलते हैं। सेकंड हाउस आपका बुधादित्य योग बनता है आपके लिए। 2 ग्रुपिज्म में बनता हुआ है सारे प्लैनेट्स, जैसे कि आपका ग्रुपिज्म होता है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगलदेव एंड सूर्य। आपका अपोजिशन का प्लैनेट्स ग्रुपिज्म होता है शुक्र, शनि एंड बुध। ये ग्रुप की आपस में बनते नहीं, पड़ते नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं किसके साथ किसका समभाव संपन्न होता है, मगर देखा अगर जाए तो ढंग से पड़ते नहीं, बनते नहीं। एंड आपका बुध आपका 12 हाउस का ओनर है एंड 3rd हाउस का ओनर है, फिर भी यहाँ पर योग बन जाता है बुधादित्य योग 2nd हाउस में। तो टेक्निकली, इंटेलेक्चुअली ढंग से सिचुएशन का हैंडल करने में ये टाइमिंग में आपको महारत हासिल होगा। ये टाइमिंग में आपको महारत हासिल होगा। टेक्निकली सिचुएशन को कैसे डील कराया जा सकता है, कैसे किया जा सकता, यहीं पर। 2nd हाउस वेल्थ का कारक है, मगर मारक का घर भी है, बट यहां पर सूर्य का खुद का घर में खुद होना एंड मरकुरी बुधदेव सूर्य के साथ होना, बुधादित्य योग बनता है। 4th हाउस में आपका केतु, जो कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, माइंड, टेंशन, सुकून, घर, आपका माँ, मम्मी, मदर, ये 4th हाउस में आपका केतु का विराजमान है। एंड केतु आपका बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति आपका भाग्यभाव का अधिपति एंड 6, काम काज का जो जिंदगी, नौकरी, पैसा, बिजनेस या जिसमें कि हम एफर्ट लगाते हैं, कमाते हैं, बस इसी में हमारा परिवार चलाते हैं, ये 6 हाउस है। एंड ये 6 हाउस भी क्रेडिट का है, लोन का है, डिस्प्यूट का है, केस मैटर्स का भी है, डिजीज का है, टेम्पररी डिजीज हो या परमानेंट डिजीज भी हो। अगर ये हाउस के ऊपर कहीं कोई मूवेबल राशि में कोई मालेफिक प्लैनेट अगर बैठ गया, इसका दृष्टि आ जाता है ना, डिजीज कम होने का नाम नहीं पकड़ेगा। सॉरी, ये 6 हाउस के ऊपर कोई स्थिर राशि, फिक्स्ड साइन में कोई मालेफिक प्लैनेट का अगर दृष्टि पड़ गया, तो उसी टाइमिंग में अगर क्या कुछ डिजीज क्रिएट होने लगा, तो डिजीज ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा भी देखा गया कि डिजीज कुछ और हो, डायग्नोस्टिक्स कुछ और हो, मेडिसिन दवाई कुछ और हो, जो कि सही ढंग से वो डिजीज को फाइंड अप ना कर पाना, एग्जैक्टली क्या है वो, बहुत कुछ होता है सब चीज़ें। ये ट्रांजिट के ऊपर वो टाइम चले जाएगा। स्थिर राशि, भाई मिस्टेकली मैंने बोल लिया मूवेबल राशि, सॉरी, हो जाता है ऐसा। कर्कट लगने के ऊपर बात हो रहा है ना, बहुत सेंसिटिविटी राशि है। कितने सारी चीज़ें मेरा आप लोगों ने एडजस्टमेंट किया है, आभारी हूँ सच में। कितने बोलते बोलते बाई मिस्टेकली क्या कुछ बोल भी देते हैं। पहले तो मेरे को हिंदी नहीं आता था, बस आप लोगों के वजह से, आपसे कनेक्ट होने के वजह से बस थोड़ा सुधार आया हूँ। फिर भी कहीं लगेगी, इस जगह में लगेगा, लगा देता हूँ, पता नहीं, बस आपको समझ लेना चाहिए मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ। ये मेरा कमजोरी है हिंदी बोलना, मगर सुधार आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और आप लोगों की वजह से।
एंड बृहस्पति देव आपका 9th हाउस में बकरी की पोजीशन में है, ठीक है। बकरी होता है तो 8 हाउस को देखेगा बृहस्पति। आगे चलते हैं। शनि आपका धनिष्ठा नक्षत्र जो कि होता है नक्षत्र रिलेशनशिप बिलोंग्स करता है मंगल देव का। अभी बोला ना मंगल देव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और मंगल आपका आया का घर में बैठा है, मगर शनि आपका 7th हाउस में बैठा है। देखिए कर्कट लगने के लिए कुछ ना कुछ अलग सा है इसी महीने में। पहले चले जाइए 2-3-4 महीने से पहले ये टोटल खाली ही था। ये टोटल एरिया खाली ही था, ना कोई प्लैनेट था प्रोटेक्शन देने के लिए सिवाय एक केतु। अब तो धीरे धीरे आने लगे हैं, बृहस्पति आ गए, सूर्यदेव आ गए, बुध आ गए, अब शुक्र आ जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस देखा जाएगा। उस टाइम तो टोटल खाली ही खाली था। 7th हाउस में आपका शनि बकरी है, रेट्रोग्रेशन, और मंगल देव का नक्षत्र में है, जो मंगल की आपका योग कारक प्लैनेट 10वां घर का एंड 5वां घर का मालिक है, बैठे है 11 में। और खुद का घर को मंगल देव देखता है अभी आपका। इसी लिहाज से आपका जय जयकार, मतलब इनकम सोर्सेस झुंक लगाए, पैसा लाए। सच्ची बताता हूं, इसी महीने को आप टेस्ट करें। कर्कट लग्न बहुत झेला है आपने, सही ढंग से आपका अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है अभी तक। इसी महीने में लगाए आपका एफर्ट, कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में लगाए झोंक, बस है बैठा है आपका मंगल देव आपको देने के लिए योग कारक प्लैनेट। अगर वो चीज़ें आपका पेट्रोलियम वगैरह गैस लिक्विड चीज़ें होता है, शराब लिकर सब चीज़ें होता है, कोई जैसे कि गारमेंट्स फैशनेबल चीज़ें सब वो सब होता है, जो कि फिल्म दुनिया में जो सब जुड़े होते हैं ना, ये सब केमिकल्स, ये अच्छा है आपके लिए, बहुत फायदेमंद का टाइमिंग है। 11th हाउस में मंगल देव का, शुक्र की घर में है और शुक्र लग्न में है समभाव संपन्न चंद्रमा के साथ आपका, मगर शनि का 7वां दृष्टि में शुक्रदेव है। यहीं पर एक ही कमी रह गया, शनि आपका रेट्रोग्रेशन 7th हाउस में, जो कि 8 का एंड 7th का। अगर फैमिली से कहीं से ऐसा होके रहा है, वो अब सॉल्व होने का कुछ दिखता नहीं है ऐसा, कुछ दिखता नहीं है ऐसा। एंड शनिदेव आपका स्ट्रेट होंगे 23 अक्टूबर 2022 तक। तब तक धीरे धीरे फिर जहां तक वो आएंगे वहां से फिर से वो आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कम से कम जो हो गया, आगे क्या कुछ ना हो, संतुलन को थोड़ा कंप्रोमाइज करें कि क्या कुछ बोल देने से अगर क्या कुछ हो जाता है, इतना बड़ा सा हो जाता है, तो बोलना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना कम बोलिए। बोलने से पहले 2-3-4 सेकंड का टाइम लेके बोलिए, ताकि आप क्या कहने जा रहा है आपको बेटर पता चलेगा, आप उसी हिसाब से बात आपका निकलेगा। वो बोल दिया बस हम भी बोल देंगे, टाइमिंग नहीं है उसमें, टाइमिंग नहीं है, बेकार गया, वो जुबान से निकल गया, जैसे धनुष से तीर निकल जाता है, चाहे तो आप इसको रिटर्न नहीं कर पाओगे। सो शनि आपका अभी देखे रेट्रोग्रेशन शनि यहाँ पर है, 6 हाउस को वो देखता है यहीं पर। कभी भी ये पीरियड में कहीं से क्रेडिट मत लीजिएगा। कोई अगर फ्री में भी दे ना लीजिएगा, तब तक ना लीजिए, और शनि जब तक स्ट्रेट नहीं होगा। एंड ये टाइमिंग आपके लिए इसी लिहाज से ठीक नहीं। बैंक अगर अपनी तरफ से बार बार फ़ोन करके बोल रहा है कि आपका पैसा आप आके ले जाइए, लोन आपने अप्लाई किए थे घर बनाने के लिए या ये करने के लिए वो करने के लिए, आपका अमाउंट रखा गया, आप क्यों नहीं आते, आप ले जाइए प्लीज़, वगैरह वगैरह वगैरह। नो सर, ये शनि की पीरियड में, ये रेट्रोग्रेशन के पीरियड में आप लोन मत लीजिए, आप चुका नहीं पाएंगे। इसको चुकाने में आपको इतना तकलीफ होगा कि आप चुका नहीं पाएंगे। कम से कम अक्टूबर तक जाने दीजिए, अक्टूबर लास्ट एंड तक जाने दीजिए। बाकी रहा 7th, पार्टनरशिप बिजनेस में अभी के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है,
कर्कट लगने के लिए मेरा प्यार बहुत है, पता नहीं क्यों। पार्टनरशिप बिजनेस में अभी के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, जितना हो गया बस हो गया, अभी के लिए उससे पोस्टपोन रखें। रिटर्न जितना आता है बस काफ़ी है, खुद से। जरूरत पड़े भी इन्वेस्टमेंट ना करें आगे और ज़्यादा, जितने कर दिए उसी में से जितना हो सके बस चलता रहे काम। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस में आपका अपोजिट पार्टनर कोई फीमेल है एंड अगर आप फीमेल हो, अगर आप पार्टनर आपका मेल है, तो कम से कम कुछ नया प्रोजेक्ट अभी के लिए ना लाए, या दोनों में इस तरह का कुछ कंडीशन आके ना पहुंच जाए जो कि किसी एक को प्रॉब्लमेटिक हो सकता, और दोनों में से डिस्प्यूट ना क्रिएट हो सकता। अगर वो रजिस्टर्ड फार्म की तरह है, कोई रजिस्टर्ड फार्म की तरह चीज है, कोई जैसे कि एंटरप्राइजेस है वगैरह, जो जॉइंट्स होता है, उसी में अभी के लिए बस मीटिंग होता है, ठीक है, डिसीजन क्या कुछ मेकिंग होता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, या आप किसी और से क्रेडिट करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये तो टोटल बिल्कुल नहीं है। घर में माहौल को ठीक से रखें, कम से कम बात करें, जरूरत से ज़्यादा नहीं, एंड ज़्यादा सुनाई करें, बोलाई कम से कम करें, बेटर रहेगा आपके लिए। ये 6 हाउस जो कि काम काज का जिंदगी का प्लानेट, वो आपका 9th हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेशन बकरी में है। देखिए, बकरी होने से ये 8 हाउस को रिटर्न आता है, 8 हाउस के ऊपर उसका भी बहुत फोकस बहुत हद तक रहता है। 8 हाउस एक कुंभ का है, शनि का घर है। कुंभ एक कलश है, किसी को भी पूछा जाए इसमें क्या है, कोई भी बोलेगा कि इसमें जल है, पानी है, मगर सच्ची में उसमें क्या है? चले समुद्र मंथन की टाइमिंग में सच्ची में इसमें तो अमृत ही था। तो कुंभ के अंदर क्या है, मगर क्या इसको बोले क्या नहीं है, ज्ञान का जगह है, भंडार है। कुंभ जिसको कि बृहस्पति का अब रिटर्न रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। किसी में रिसर्च चल रहा है अभी के लिए आपका, कोई एग्जाम के बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी में रिसर्च चल रहा है जिसका कि आंसर अभी तक आपको ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, ये टाइमिंग आपको अच्छे ढंग से वो रिटर्न कराएगा, वो आंसर आपको दिलाएगा। अगर वो स्पिरिचुअली है भी तो बेस्ट नहीं बेटर रहेगा, बेस्ट नहीं बेटर रहेगा। बृहस्पति का फोकस 8 हाउस में, शनि का घर है ये। अगर किसी पराविद्या में है रुचि, आपका रिसर्च में थे आप, किसी रिसर्चेबल सब्जेक्ट में आप पहले से थे, किसी में जो पीएचडी लेवल का ऊपर का जो होता है अगर आप थे, ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। एंड 12वां घर का ओनर अभी 2nd हाउस में है, कुछ दिनों में बुधदेव आपका कन्या साइन को आ जाएंगे, कुछ दिनों में। अगर है अब्रॉड जाने का अगर मन में, तो ये टाइमिंग है आपके लिए पासपोर्ट वीजा सब कुछ बनाने का। आगे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस टाइमिंग आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है अब्रॉड जाने के लिए, ये आपका काम हो जाएगा। एंड बुधदेव फिर से रेट्रोग्रेशन बकरी होंगे कन्या में 10 सितंबर 2022 को, उससे पहले कर लेना चाहिए। शनि 23 अक्टूबर 2022 तक, यही एक ही समस्या आपके लिए है। शुक्र चंद्रमा की घर में है, एक समभाव संपन्न होता है, अंडरस्टैंडिंग एक होता है चंद्रमा से। और ये तो शुक्र स्त्री कारक का प्लैनेट है, फीमेल कारक का प्लैनेट है, लक्ष्मी जी की कारक है, ये आपका लग्न में है।
11th में मंगल है। पैसा बहुत आएगा इस टाइमिंग में। पैसा बहुत आएगा मतलब आप करोड़पति बन जाएंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर पैसा आएगा, किल्लत आपका दूर हो जाएगा सही ढंग से अगर आप मैनेजमेंट करें तो। कुछ दिशा में मैंने प्रिक्वेशन दे दिए आपको, पार्टनरशिप, क्रेडिट कहीं से ना करना, ये सब चीजें। और शनि की 7वां दृष्टि शुक्र के ऊपर, कहीं घर का रिनोवेशन इसी टाइमिंग में ना करें, जो सजावट वगैरह 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 ये टाइमिंग में ना करें। शुक्र आपका लग्न में है फिर भी शनि का दृष्टि में है, और शुक्र आपका 4th हाउस का ओनर है। यहां पर केतु है, केतु जहां पर होता है उसी हिसाब का कुछ रिजल्ट भी करता है। तो रिनोवेशन कम से कम करें, एकदम लंबाई से नहीं ना करें। अगर रियल इस्टेट में किसी से आप घर खरीदने जा रहा है, पैसा देने को है, अभी के लिए पोस्टपोन करें। अगर पैसा दे दिया तो इसको दिन बिताते जाइए कि कम से कम अक्टूबर के बाद मेरे को घर देना या पेन एंड पेपर्स करना। शनि का ये रेट्रोगेशन के पीरियड में आप ना करें। और वैसे भी केतु आपका 4th जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर होता है यहीं पर होता है, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो फिर भी बृहस्पति अभी के लिए रेट्रोगेशन है। और शुक्र आपका सिंह साइन को एंटर कर लेते हैं 31 अगस्त 2022 को। 31 अगस्त 2022 को, जो कि 17 अगस्त से मैंने टाइमिंग लिया है। मंगलदेव अभी यहीं के यहीं पर रहेंगे। कुछ तारा चक्र को देखते हैं। सूर्यदेव आपका 2nd हाउस में है। 2nd हाउस तो मारक का घर है, फिर भी सूर्यदेव का तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो विपत्त तारा में पड़ता है। ये संक्रांति के कैलकुलेशन के हिसाब से तारा चक्र फ्रॉम मून। तो सूर्य का होता है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये 2nd हाउस कहीं ना कहीं पैसा लेने में या देने में जरा इंटेलेक्चुअल को ज्यादा यूटिलाइज करे। और आपका बद्ध तारा में बृहस्पति पढ़ते हैं, वो तो 9th में है, रेट्रोगेशन 8 हाउस शनि को आ रहा है। कहीं कुछ बुजुर्गों है कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंतित होना पड़ेगा। और शनि का तीसरा दृष्टि है ये बृहस्पति के ऊपर, देखे रेट्रोगेशन होते हुए भी कहीं अगर रिमाटिज्म का प्रॉब्लम, जो जैसे जो सारे जितने जॉइंट्स होता है, घर का सीढ़ी उठने में दिक्कत प्रॉब्लम हो जाता है। 1 साल से पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था कि जब विटामिन D12 कम हो जाता है क्या होता है एंड कैसे वो होता है, किस प्लैनेट की वजह से। 1 साल से पहले मैंने दिया था, बहुत व्यूज उसमें आए थे एंड बहुत फ़ोन कॉल्स आए थे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी था। तो कहीं शनि का तीसरे दृष्टि में ही बृहस्पति, दोनों के दोनों अभी वक्री है। रिमाटिज्म का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आपको और जरा सिंसियर रहना पड़ेगा। क्यों? बृहस्पति 8 को आता है, शनिदेव 8 से 7 को आता है। ये भी मारक का जगह है, ये भी मारक का जगह है। और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं। तो ये सब लिहाज से शरीर के ऊपर जरा ध्यान रखें। 5th हाउस स्टूडेंट्स का होता है, प्यार मोहब्बत इस सब संबंध में होता है। मंगलदेव है 11th में, इसी लिहाज से सब ठीक ठाक रहेगा। शायद किसी वीडियो में मैं ये सब सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं बताता हूँ। इसी महीने में प्यार कैसा रहेगा, आपका बिलोवेड कैसा रिटर्न करेगा, या आप कैसे, सॉरी फॉर दैट, किसी को क्या अच्छा लगे या ना लगे, जनरली जो प्रोफेशनल्स पर्सन्स होते हैं एबव देन 40 ईयर्स, उन्हीं के लिए ज़्यादातर ये वीडियो अप्रोप्रिएट है। ये बच्चों का भी नहीं है या यंग जनरेशन का भी नहीं है। चाहे मुझे क्या कुछ कोई बोले, क्या करें, क्योंकि परिवार को मेंटेन करने के लिए जो डेस्टिनेशंस होता है ना, वो जिसने झेला है उससे पता है। जो स्टूडेंट्स होता है तो सिंगल लाइफ होता है, पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, खर्चा करते हैं। मेरा भी 2 बेटे हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहाँ पर है, पंडा सर का वीडियो वहीं पर है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो। बहुत कुछ झेलना पड़ता है पेरेंट होने के बावजूद, बहुत कुछ। मैंने दिए थे बीते हुए महीने में वीडियो, कैसा मेरा बेटा का हुआ था। शरीर ठीक ठाक हो गया, आप लोगों का जो दुआ, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, मेरा बेटा ठीक हो गया। बस 3rd टाइम ड्रेसिंग खोला गया, अब फ्री हैंड है। डॉक्टर ने बोला कि बस मेडिसिन कंटिन्यू करो, थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज को उनका भाषा में पता नहीं आता है, सॉरी, एक्सरसाइज जो होता है मतलब फिजियोथेरेपी, ये सब क्या कुछ करना है वगैरह वगैरह। मित्रतारा में आपका आप शनि पढ़ते हैं, शनि आपके लिए अच्छा रहता है, बट शनि तो शनि, वो तो दंडदाता है। कल का काम को आज करे और आज का काम को अभी करे। कर्कट लग्न, अति मित्र तारा में मरकरी बुद्धदेव पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर एक आदित्य योग बनता है। सो ऐसा ग्रसली एक प्लानिटरी पोजिशंस, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल देखने में मज़ा कुछ और आता है, क्वेश्चन का आंसर देने में कुछ अच्छा लगता है। तो ये प्लानिटरी पोजिशंस, किसका बर्थ टाइम क्या है, ये जो तारा चक्र हम बताते हैं ये 9 के 9 होता है, किसका जन्म किस में पड़ता है, करते हैं, देते हैं। कभी कभार मन नहीं करता है वीडियो डालने के लिए, मन का बात बोल रहा हूं। क्यों? ये सब हो सकता, हो जा सकता, मिल सकती, मिल सकता, जा सकते, कराया जा सकता, होने को चांसेस है। 100 जन्म अगर ले, मेरे को वो चाहिए कि काल होगा, वो बोलने का कब ईश्वर मेरे को देते हैं। हो सकता आपका वो, मिल सकता, मन नहीं करता है। अगर ज्योतिष में इतना कुरेसी नहीं है तो इसमें मैं नमन करता हूँ ये इस तरह का पवित्र विद्या को, मगर ख्वाहिश कुछ रह जाता है कि हाँ इस दिन ये होगा। तो ज्योतिष का फर्स्ट पेज में तो ये लिखाया जाता है, नो वन कैन से एक्सेप्ट ब्रह्मा, नो वन कैन से एक्सेप्ट ब्रह्मा व्हाट विल हैपन डेफिनेटली इन फ्यूचर। So only Brahma can say what will be happen. So astrologer can only say what type of occurrence may be taken place, may take place in future. ये रिसर्चेबल सब्जेक्ट है, कुछ अधूरा रह जाता है, मन को शांत नहीं मिलता है। हाँ, प्रभु से ये मेरा विनती है, मेरे को और 100 जन्म दीजिए, जिस जन्म मेरे को दोगे ना ये ज्योतिष मेरे से जोड़ दीजिए। हो सकता, ले सकता, मिल सकता, आप समझ गए होंगे। होगा क्यों नहीं हम बोल पाते हैं, मिलेगा क्यों नहीं बोल पाते हैं। या तो हमारा कवरेज कम है, हमारा रिसर्च कम है, पढ़ाई कम है, या सब टाइम पास के लिए हम बताते हैं। थोड़ा इसी सोच का बंदा हूं मैं, प्रैक्टिकलिटी में मजा है, फिर भी कोशिश बहुत करता हूं। मेरी तरफ से तो मैं आप लोगों को छोड़ नहीं पाऊंगा। बस चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा का ट्रांजिट से पहले एक क्वेश्चन था, नीच भंग राजयोग क्या है। नीच भंग राजयोग जैसे कि लास्ट एंड में होते हो, मतलब ना होने का एक चीज हो जाना, नीच भंग राजयोग। इसका टेक्निकल चीजें क्या होता है कि कोई डेबिलिटेड प्लैनेट, जैसे कि यहाँ पर मंगल है, ये नीच का है,
मगर यहाँ पर अगर बृहस्पति इसके साथ आ जाएगा तो ये उच्च का हो गया, तो यहीं पर नीच भंग राजयोग हो जाता है। जबकि मंगल का बृहस्पति का अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा का टाइमिंग आएगा तो एक गुड रिजल्ट मिलेगा। छोटी सी क्वेश्चन कोई व्यूअर्स ने मेरे को किए थे, तो मैं इसको सरलता की माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहीं पर मंगल हाईली एक्सटेलेशन होता है, मगर यहीं पर बृहस्पति डेबिलिटेटेड हो जाता है, मगर ये हो जाने से कॉम्बिनेशन नीच भंग राजयोग हो जाता है। ऐसे यहीं पर शुक्र नीच होता है, यहीं पर शुक्र उच्च का होता है, तो नीच का होने से यहीं पर, ये बुध का घर है, कन्या राशि है, यहीं पर अगर बुध आ गया वेनस के साथ मरकुरी, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। कुछ गुणागणित नहीं है, कुछ गुणागणित नहीं है। मेरा प्रिय व्यूअर जिसने ये क्वेश्चन सवाल किए, ये कुछ गुणागणित नहीं है, आप आराम से कर सकते। देखिए शनि, यहां शनि का उच्च का घर है शनि, मगर यहां सूर्य का नीच का घर है। वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आ जाएगा तो यहां पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। एग्जैक्टली इसका अल्टरनेट, यहीं पर शनि नीच होता है, सूर्य का उच्च माना जाता है, तो दोनों हो जाने से ये भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो नीच भंग राजयोग जिस प्लैनेट कॉम्बिनेशन माध्यम से मिलता है, उसका जब महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा सब आता है तो वो टाइमिंग में थोड़ा पॉजिटिविटीनेस मिलता है। वो गेन पैसा की हो सकता, मानसिक प्लीजर भी हो सकता, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकता है, ऐसा क्या कुछ हो सकता है। इसको कैलकुलेशन करना कुछ बड़े बात नहीं है। एंड और एक व्यूअर्स ने पूछे थे कि आरूढ़ लग्न, आरूढ़ लग्न की पंडित सर जरा आरूढ़ लग्न के बारे में बताइएगा। सर जी ये भी कोई गुणागणित नहीं है। आरूढ़ लग्न वो भी गुणागणित, मान लीजिए आपका कर्कट लग्न, ठीक है, ये जो कि सब्जेक्ट अभी चल रहा है, ये लग्नाधिपति मान लीजिए यहीं पर है मून चंद्रमा, चंद्रमा यहीं पर है, कहां तक है 1 2 3 4 और 5। आरूढ़ को कैलकुलेशन करने के लिए आप यही चंद्रमा से 5 जाए, 1 2 3 4 और 5, ये है आपका आरूढ़ लग्न, ये है आपका आरूढ़ लग्न। बाकी जितने सारे प्लैनेट्स जहां जहां पर बैठे हैं उस वही के वही बैठे रहेंगे। तो आरूढ़ से आपको देखना है 4th हाउस से कौन है, 10th में कौन है, आपका प्रॉपर्टी बैलेंस कैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी किस दिशा से आ सकता, कितना सेविंग्स कर पाएंगे, या वगैरह वगैरह वगैरह, ये है आरूढ़ लग्न। इसमें भी सर कुछ गुणागणित नहीं है। ये जबकि कंसल्टेशन के ऊपर हम आते हैं तो तभी ये सब पॉइंट्स को देखना पड़ता है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और वैसे भी सब्जेक्ट या टॉपिक या आरूढ़ लग्न नहीं है या नीच भंग राजयोग, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस ये प्लानिटरी ट्रांजिट इसी महीना कैसा जाएगा एक अप्रोक्सीमेटली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, तब देखा जाता है। जबकि कोई हॉरोस्कोप आता है मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अष्टक वर्ग, सबसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अष्टक वर्ग के ऊपर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, फिर भी कमी पड़ जाता है, फिर भी कमी पड़ जाता है। बीवी रमन का टोटल सीरीज है मेरे पास, टोटल सीरीज, ये अष्टक वर्ग का सीरीज भी है मेरे पास। क्या करें सर, फिर भी कमी पड़ जाता है, माइंड को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कुछ और चाहिए। हो सकता, हो जा सकता, मिल सकता, अच्छा नहीं लगता है। चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर चलते हैं, ये लग्न के हिसाब से मैंने निकाला। अगर ये आपको सही ढंग से मैचेबल नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं इसको ओमिट कर दूं। अगर कहीं ना कहीं ये मैच होता है तो आप बोले, मैं इसके ऊपर और थोड़ा टाइम दे के इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करो, करने को कोशिश करूंगा। ये 19 तारीख वृषभ राशि को चंद्रमा, आपका 11th हाउस, मंगल है यहाँ, पैसा पैसा आने का दिन है, डबल टिक देता हूं, सॉरी, ये पैसा आने का दिन है। मिथुन साइन आपका 12वां घर, एक्सपेंडिचर का घर, एंड
ऐसे खास नहीं है, क्रॉस देता हूँ। 26 तारीख खुद का घर, हमेशा श्रीचंद्र कहलाता है चंद्र जब आ जाता है लग्न को। शुक्र यहाँ पर शनि का 7th दृष्टि है, फिर भी बृहस्पति का 5वां दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर, अच्छा है, डबल लेता हूँ। सिंह साइन 26 अगस्त को, सेकंड हाउस, यहाँ पर बुधादित्य योग बनता है, ये वेल्थ का कारक का घर है। राहु का 5वां दृष्टि है, फिर भी आपके लिए बेटर है, देता हूं ठीक। कन्या साइन 29 तारीख, थर्ड हाउस। छोड़ दिया यहीं पर एक पॉइंट, जबकि चंद्रमा ये सेकंड हाउस को आएगा सिंह को। मंगल का 4था दृष्टि, मंगल देव आपका 5वां योग कारक प्लैनेट, मैंने कहा था ना 5वां 10वां घर का ओनर है, 11th में है, यहां से 4था दृष्टि, ये एक टिक नहीं डबल टिक देता हूं। कन्या साइन, यहां पर चंद्रमा, बृहस्पति का 7वां दृष्टि तो है, मगर बुध का घर है, उतना फैसिलिटेशन नहीं मिलेगा। एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं, कम्युनिकेशन में कसस रहिए। तुला साइन 31 अगस्त, 4th हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष, चंद्र और राहु का 7वां दृष्टि, 4th हाउस। माँ से, मम्मी से टेंशन क्या कुछ ले सकते हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर उसी दिन क्या कुछ ना करें, या जमीन जायदाद का रजिस्ट्रेशन, विलिंग, ऐसा क्या कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हाथ मत लगाइए। फिर चले जाते हैं हम सितंबर महीने का 2 तारीख, वृश्चिका, आपका 5th हाउस है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर, ये स्टूडेंट्स का भी है, और मंगल का 7वां दृष्टि में है ये घर, और कोई मालेफिक का नहीं है, अच्छा रहेगा। बृहस्पति का 9वां दृष्टि, 5वां हाउस, यहाँ पर चंद्रमा ठीक नहीं, मतलब डेबिलिटेटेड है, फिर भी 5वां घर है आपका, डबल टिक देता हूं। धनु साइन आपका 6 हाउस, काम काज का जिंदगी है, बृहस्पति का घर, चंद्रमा से बृहस्पति, अच्छा रिलेशनशिप, कुछ जॉब में तरक्की की बात हो सकता, ऐसा कुछ प्लान एंड पॉलिसी, ट्रांसफर के लिए आपके लिए कितना सुइटेबल है ये जगह छोड़ के वो जगह जाना, इसी बारे में क्या कुछ डिस्कस वगैरह इसी दिन। मकर साइन, चंद्रमा चले जाएगा, शनि रेट्रोगेशन है 7वां घर में। पार्टनरशिप बिजनेस है तो कसस रहे, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट मत करें, घर का माहौल को ठीक सही ढंग से रखें। 7th हाउस में शनि ऑलरेडी, चंद्रमा आएगा, ठीक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। कुंभ साइन 9 तारीख सितंबर को, कुंभ साइन 9 तारीख, 8 हाउस, 8 हाउस ठीक नहीं है, ये शनि का घर है, कुछ अनएक्सपेक्टेशन लॉस का डेट है, अनएक्सपेक्टेशन लॉस का डेट, अगर क्या कुछ शुभ काम या कुछ करने उस दिन जा रहे, कोशिश करें उसको पोस्टपोन करने के लिए। मीना साइन 11 सितंबर, बृहस्पति के साथ 9th, अच्छा रहेगा। मेषा साइन, मंगल देव का खुद का घर है, जो कि योग कारक प्लैनेट आपके लिए है, पहले से राहु है, ग्रहण दोष तो बनेगा, फिर भी आपका 10वां घर, कोई मालेफिक प्लैनेट ऐसा नहीं है, ओनली केतु का 7वां दृष्टि, फिर भी टिक देता हूं। वृषभ राशि आपका 15 सितंबर, 11th हाउस, मंगल देव के साथ, बस वही के वही फिर से जो वृषभ मैंने बताया था, यहां भी डबल टिक देता हूं। और मिथुन आपका 12 हाउस, एक्सपेंडिचर, पैसा यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा ही रहेगा, एक टिक एक क्रॉस के साथ। तो बस ये एक अप्रोक्सीमेटली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से वीडियो है। डिस्क्लेमर यही है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का ये जन्मपत्र नहीं है, हमेशा की तरह बस इसके ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ आपके साथ जोड़ने के लिए। थोड़ा बहुत मेरा जो पर्सनल बिजनेस था उसी में से मैं 30-35% कटअप हो गया, ऐसे भी एज बढ़ने लगा, पता नहीं क्यों।
ठीक है, आज के लिए गौरांग पटना को विदाई दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जितने सारे कर्कट लग्न का मेरा व्यूअर्स है, बस प्रभु भोलेनाथ आपको अच्छे में रखे। सावन का महीना है, मैं इतना प्रार्थना बस प्रभु जी से करता हूँ। आज के लिए विदाई दीजिए, फिर अगले महीने फिर मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।